हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो आपके पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ की वर्कशीट आपको सेंड की थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, जिसमें 1 मार्क के, 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। उस वर्कशीट को आपने कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आप उसको अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे और अपने जो वर्कशीट है या अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें इन क्वेश्चंस को करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको चेकिंग के लिए अवश्य सेंड करें। आज मैं आपको उसी वर्कशीट 1 लेसन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के वर्कशीट का सॉल्यूशन आज आपके सामने मैं आपको बता रहा हूं और आज मैं उसी को आपको सेंड करूंगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन आपका वर्कशीट 1 में था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एंड डिबेट। देखिए, आपने ये बताना है कि संविधान सभा जो हमारा भारत का जो संविधान है उसमें ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी वर्चुअल एंड डिबेट के ही पास हो गया, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बहस या वाद विवाद नहीं हुआ। ऐसा कौन सा प्रोविजन है भारतीय संविधान का, ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो बिना किसी डिबेट के ही संविधान सभा में पास हो गया, उस पर किसी तरह की कोई बहस नहीं हुई? तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रोविजन था विदाउट एनी डिबेट वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पास हो गया, उसको सभी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रोविजन पर किसी तरह की कोई डिबेट नहीं हुई। तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू कंसिस्ट ऑफ। जो कैबिनेट मिशन बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य संख्या होनी थी? तो ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? तो टोटल सदस्य संख्या होनी थी 389 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट जो कैबिनेट मिशन प्लान था उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 सदस्य होंगे, तो 389 मेंबर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? देखो, किसने उसको पेश किया? हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आज हम प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं, जो कि संविधान की आत्मा है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य जो प्रस्ताव है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर किसने पेश किया? कौन वो व्यक्ति था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पेश किया। तो वो व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मुंह के पेश किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल। हमारी प्रियम्बल या हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना के अकॉर्डिंग हमारा भारत देश की नेचर किस तरह की है, हमारा देश किस तरह का है? नेचर ऑफ स्टेट बतानी है, हमारे देश की प्रकृति कैसे है, किसके अकॉर्डिंग बताना है? प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। हमारी प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके अकॉर्डिंग भारत किस तरह का देश है? तो द नेचर ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग द प्रियम्बल इज एज अंडर। प्रस्तावना, जैसे हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारा भारत देश किस तरह का है। तो देखिए, इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट, एक संप्रभु देश है। भारत क्या है? एक सॉवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है। उसके इंटरनल मैटर के अंदर कोई भी बाहरी देश इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो भी डिसीजन लेगा वो अपने ऊपर लेगा, अपने खुद का डिसीजन होगा, कोई भी देश उसके मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
नेक्स्ट, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है। इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट, एक सोशलिस्ट समाजवादी भी है, एंड ए रिपब्लिक, एक गणतंत्रात्मक देश है। तो अकॉर्डिंग द नेचर, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, नेचर ऑफ द स्टेट, हमारे देश की प्रकृति क्या है? इंडिया इज ए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक कंट्री है। भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र देश है भारत। तो किसके अकॉर्डिंग? प्रियम्बल के अकॉर्डिंग भारत किस तरह की नेचर है देश की? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, ये भारत की प्रकृति है। आगे हम आपको क्वेश्चन जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग क्यों कहा जाता है? उधार का संविधान भारत के संविधान को क्यों कहा जाता है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता क्यों है। वर्कशीट 1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज ए बैग ऑफ बोरोविंग। देखिए, भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग क्यों कहा जाता है? उधार का संविधान। बैग ऑफ बोरोविंग का मतलब क्या है कि भारत के संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? इसका रीजन सीधा सा है कि भारत का जो संविधान है वो आपको पता है कि वर्ल्ड के बहुत से देशों का संविधान को पढ़ा गया। हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने वर्ल्ड के बहुत से देशों का संविधानों को पढ़ा, और उनमें जो बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें थी जो हमारे देश को सूट करती थी, हमारे देश के लिए जो अच्छी थी, उनको बहुत ज़्यादा उन पॉइंट्स पर डिबेट करके तब उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने ब्रिटेन से ली, राइट, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए, इसी तरह से जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स है वो हमें आयरलैंड से लिए है, इसे कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो बहुत से ऐसे देश है जिनके संविधानों से जो अच्छी बातें थी, जो हमारे देश के लिए अच्छी थी, उसको हमारे संविधान के अंदर शामिल कर लिया गया। हमारे देश के, इस कारण से हमारे देश के जो संविधान है उसको बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है, क्योंकि विदेशों के संविधानों से जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको हमने इसके अंदर शामिल कर लिया, इसलिए इसको बैग ऑफ बोरोविंग्स कहा जाता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिस्क्राइब एज ए बैग ऑफ बोरोविंग्स। सामान्य तौर से भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग्स कहा जाता है, उधार का संविधान कहा जाता है, because the Indian Constitution has drawn extensively from the major constitution of the world। देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत का संविधान को के अंदर जो बातें हमने शामिल की गई है वो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो महान संविधान थे, बड़े बड़े संविधान थे, उनसे बहुत सी बातों को लेकर हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया है। The framers of the Constitution have drawn many good things। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सी जो अच्छी बातें थी वर्ल्ड के संविधानों से ग्रहण की, एंड फ्रॉम द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो सबसे अच्छे संविधान थे, उन संविधानों के अंदर जो बेस्ट थिंग्स थी, गुड थिंग्स थी, उनको हमने अपने संविधान में शामिल कर दिया, उन संविधानों से लेकर। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज ए बैग ऑफ बोरोविंग्स। इसलिए भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड के जो अच्छे संविधान थे उनमें से जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे उनको हमने अपने संविधान में शामिल किया, इसलिए इसको बैग ऑफ बोरोविंग्स कहा जाता है। मैंने जैसे एग्जाम्पल आपको बताए थे कि बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने दूसरे संविधानों से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? देखिए, किसी भी, चाहे वो छोटा सा आपकी कोई संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, उन सबको चलाने के लिए नियम कानूनों की आवश्यकता होती है, रूल रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई नियम कानूनों के अकॉर्डिंग हम एक छोटी से छोटी संस्था को भी नहीं चला सकते, यानी हम अपने घर को भी नहीं चला सकते यदि रूल रेगुलेशन नहीं हो। तो देश को चलाना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए देश को, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, किस तरह से देश चलेगा, किस तरह से सरकारें चलेगी, उनके वो किस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगी, उन रूल रेगुलेशन का जो संग्रह है
वो ही डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों है? तो ध्यान दीजिए, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री, जितने भी लोकतांत्रिक देश है वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर, तो ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। संसार के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक देश है उन सभी के अंदर संविधान है। निश्चित तौर पर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर संविधान होगा, लेकिन ये जरूर नहीं कि जिस देश के अंदर संविधान हो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जो भी देश डेमोक्रेटिक होगा वर्ल्ड के अंदर उसमें एक संविधान निश्चित होगा। वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, उसके कुछ रीजंस मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कारण आपको बता रहा हूं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोवाइड बेसिक रूल। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हमें आवश्यकता है, कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बुनियादी नियम कानून होते हैं, उनको प्रोवाइड कराया जाता है, उनको लोगों को दिया जाता है, विच एश्योर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक समाज के अंदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनको आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने के लिए बेसिक रूल्स की आवश्यकता होती है, रूल रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है। वही रूल रेगुलेशन हमें कहां से प्रोवाइड होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे। इसलिए समाज के अंदर जितने भी मेंबर्स है, सदस्य है, उनके आपस में एक सहयोग, कोऑर्डिनेशन को एश्योर्ड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोवाइड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच गवर्नमेंट शुड बी रन। देखो, हमें संविधान की जरूरत है, क्यों? क्योंकि संविधान हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स प्रोवाइड कराता है। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक सिद्धांत है, नियम कानून है, वो सभी हमें संविधान से प्राप्त होते हैं। उनके आधार पर, ऑन विच बेसिस ऑफ विच गवर्नमेंट शुड बी रन, और उन्हें रूल्स रेगुलेशन के आधार पर सरकार चलती है। तो सरकार को चलाने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रूल की आवश्यकता होती है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, गवर्नमेंट शुड बी रन, ताकि सरकार को चलाया जा सके। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। देखो, संविधान की हमें जरूरत है। संविधान हमें ये बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। सरकार का गठन भी संविधान के अंदर रूल रेगुलेशन दिए गए उनके आधार पर होती है। तो सरकार कैसे बनेगी, सरकार का गठन कैसे होगा, ये सारी बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है। इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स लिमिटेशन ऑन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए कि संविधान के अंदर, जैसे आपको पता है कि सरकार के जो तीनों आगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम न करे, एक दूसरे जो आपस में अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल न करे। इसलिए संविधान में उनकी पावर्स का बंटवारा किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ताकि ये अंग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे, आपस में एक दूसरे पर कंट्रोल रखें। इस कारण से तीनों अंगों की पावर को लिमिट में करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने वर्कशीट 1 में दिए थे। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में करना है, इनको लर्न भी करना है। इसी लेसन की वर्कशीट 2 मैं आपको अगले नेक्स्ट लेसन के अंदर आपको सेंड करूंगा। पहले वर्कशीट 1 को आप अच्छी तरह से देखें, कौन से क्वेश्चन है, उनका क्या सॉल्यूशन है, क्या उनके आंसर है, इनको अच्छी तरह से लर्न करें, अपनी फेयर नोटबुक में भेजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।